हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा पहाड़ों की संस्कृति को। तो फ़िलहाल अभी मैं ज़िला पौड़ी गढ़वाल के शिमला गांव में हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको शिमला गांव की सैर कराऊंगा और बताऊंगा गांव का क्या माहौल है, क्या क्या गांव में चल रहा है और लोगों ने अपनी खेतों में क्या क्या फसल उगाई है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ़िलहाल मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ यहाँ का दृश्य जो काफ़ी खूबसूरती को, कितना सुंदर नज़ारा है। अगर आप गांव में हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दृश्य आपको रोज़ देखने को मिलता होगा, लेकिन अगर आप गांव से बाहर कहीं शहर में बसे हैं तो शायद ही ये दृश्य आपको देखने को मिलता हो, क्योंकि पहाड़ों की कुछ बात ही ऐसी है जो यहाँ है वो शायद ही और कहीं हो। तो देखिए इस सुंदर नज़ारे को। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ का सुंदर दृश्य जो कि कल शाम के टाइम का था, जो कि मैंने कल ही अपने कैमरे में कैद किया था, जो कि मैंने आपको अब बताया। तो फ़िलहाल मैं आपको अभी बताता हूँ यहाँ की ककड़ी, जो गांव में अभी हर एक के घर में आपको ककड़ी दिखेगी। सभी के घर में ककड़ी लगी हैं। तो देखिए ककड़ी, देखिए इसमें लगभग 4 या 5 ककड़ी लगी हैं। देखिए एक एरी, देखिए दूसरी एरी, 2 और तीसरी देखिए ये है, ये देखिए, और चौथी ये है। 4 ककड़ी लगी हैं इसमें और ये के सामने 5। और ये देखिए ये भी छोटी सी है और ये भी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये भी बड़ी हो जाएंगी और खाने लायक हो जाएंगी। और इनमें से शायद ये ककड़ी आज हम खाएं, इसको हम खाएंगे। तो को गांव में अभी सभी के यहाँ गांव में ककड़ी मिलेगी। तो फिलहाल और अब यहाँ पर है एक तोरी का पेड़ या बेल, देखिए। तो अभी तो इसमें तोरी लगी नहीं है और इसी को हम गढ़वाली में कहते हैं गुदड़ी। अगर आप गढ़वाली हैं तो पता ही होगा आपको। अभी तो फ़िलहाल इसमें लगी नहीं है, लेकिन जब लगेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ गांव की एक और चीज़। देखिए ये देखिए गांव के केले, देखिए कितने केले लगे इसमें, लगभग 3 दर्जन होंगे इसमें केले। देखिए केले, तो हम मार्केट से केले नहीं लाते, गांव में हमें सब मिल जाता है। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए देखिए अगर आप देख सकते हैं, देखिए ये इसको गढ़वाली में कहते हैं गोलू। अगर हम इसके समीप जाके आपको बताने की कोशिश करें, देखिए ये गया। काफ़ी अच्छी किस्मत है आपकी, वीडियो बनाते बनाते हमें वो दिख गया। और देखो ठीक हमारे ऊपर एक और केले की का पेड़ है और इसमें भी केले लगे हैं, देखिए। लेकिन ये अभी काफ़ी छोटे हैं, ये भी कुछ समय बाद पक जाएंगे और इनको भी हम खाएंगे, देखिए। और साथ ही देखिए इस खेत में देखिए ये है लगी है दाल, जिसको कहते हैं काली दाल, देखिए। उधर खेत में दाल लगी है। तो ना फल, ना ककड़ी, ना सब्जी, ना दाल वगैरह हम मार्केट से लाते हैं, सब हमें अपने गांव में मिल जाता है। देखिए आप, ये दाल मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, देखिए जो मैंने आपको बताई अभी। तो अब आपको बताता हूँ मैं यहाँ से सामने नीचे, देखिए देखिए ये लगी है मिर्च। मिर्च भी हम अपने गांव में उगाते हैं, देखिए ये ऊपर मिर्च लगी है। और अगर आप देख सकें तो देखो ककड़ी, एक और ककड़ी दिखी, अगर आप देख सकें। और देखिए मौसमी, देखिए कितनी मौसमी लगी इसमें। शहर में तो आप ख़रीद के लाते होंगे और उसको दवाई द्वारा पकाया जाता होगा, कोल्ड स्टोर में रखा जाता होगा, लेकिन यहाँ सीधे पेड़ से तोड़ा और खाया, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये हमारे घर का टॉप में, तो हम यहाँ से चलने की कोशिश करें। तो हमने ये रास्ता तय कर लिया, देखिए ये हमारे घर का टॉप।
आपको यहाँ से टॉप से बताते हैं। इसको अगर आप गढ़वाली हैं तो पता ही होगा इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं कूड़ू, कूड़ू कहते हैं इसको गढ़वाली में। और अगर कोई और देख रहा है तो वो अपने कमेंट में बता सकता है कि इसे क्या कहते हैं। तो अभी मैं अपने घर के टॉप में हूँ, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं कितने टॉप में हूँ अभी। तो देखिए, आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से नीचे जाता हूँ और नीचे देखिए कितना नीचे है। देखिए अगर मैं यहाँ से गिरा तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरा क्या होगा। और मैं आपको यहाँ की एक और संस्कृति से रूबरू कराता हूँ आपको। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, वैसे ये नागफनी है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि इसको अपने मकान के टॉप में रखने से या अपने कूड़े में रखने से किसी की नज़र हम पे नहीं लगती। तो ऐसा मानना है। देखिए इसके कांटे देखिए आप। कोई एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। तो देखिए, ये देखिए, गांव में सब चीज़ सही है। हम गांव की सब्ज़ी खाते हैं, गांव की फल खाते हैं, गांव की दालें खाते हैं। लेकिन एक चीज़ ही गांव में ख़राब है कि सब लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। गांव में ज़्यादातर जितने भी घर हैं वो बंद पड़े हैं, ताले लग चुके हैं उनमें। तो वो, और जैसे आप सामने घर देख रहे हैं ये भी सालों से बंद है। तो जब लोगों ने घर का साथ छोड़ दिया तो घर कितने दिनों का साथ देगा। घर ने भी साथ छोड़ दिया और वो टूट गया। और ऐसे ही हम आपको एक और घर दिखाते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं एक और घर यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए, ये भी टूट चुका है। ये भी ऐसे ही टूट चुका है। यहाँ के जो रहने वाले थे ये भी बाहर चले गए, जिसके कारण घर में कोई नहीं रहा और ये टूट गया। हम समझ सकते हैं जो भी गांव से पलायन करके शहर में जाके बस चुके हैं, उनकी काफ़ी मजबूरी थी। रोज़गार का साधन नहीं था गांव में, तो उन्हें भी जाना पड़ा, उनकी भी मजबूरी थी। लेकिन गांव में भी हम खेती करके कई चीज़ें, फसल उगा के, सब्जियां उगा के अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी उनको उगा सकते हैं। यानी कि उनको बेच के अपने पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसमें लगेगी मेहनत, और मेहनत कोई करना नहीं चाहता, इसलिए सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जिसके कारण आप देख ही रहे होंगे, घर सबके टूट चुके हैं। जो बाहर गए उनके घर टूट गए, और कोई है जिसका घर अभी सही है लेकिन वो गांव में नहीं है, तो उनका भी वही हाल होने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि गांव की ओर लौट आएँ और औरों को भी जागरूक करें कि वो गांव में आए। और गांव में तो हो रही है बहुत तेज़ गर्मी, क्योंकि ये आज बहुत तेज़ धूप है। तो हम जा रहे हैं नहाने, वो भी हौज में। तो आज आपको हौज के भी दर्शन कराते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the way. चुके हौज में, तो आपको दिखाता हूँ मैं हौज। देखिए ये है हौज, और यहाँ देखिए हरा भरा, देखो हर चारों तरफ नहाने में अलग ही आनंद आता है। देखिए तो ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे एक टास्क दिया है कि मैं इस हौज के अंदर कितने चक्कर मारूंगा, पानी के अंदर। तो आइए देखते हैं।
लिखी कहीं लिखी। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ चक्कर मार के। तो मैंने मारे 5 चक्कर जैसा आपने देखा होगा। और अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ बैक फ्लिप की। एक बार देखें। बैक फ्लिप तो मैंने मारी, वो आपने देखी, लेकिन मैं कुछ बस। तो अभी हम थोड़ा नहाते हैं। अब जाके थोड़ी ठंडक मिलती है हमें। ये तो बहुत गर्मी हो रही थी। मार यार, मार दो। तो देखिए अब हम नहा चुके हैं और अब हम चलते हैं घर की ओर। और हमारे हौज की इधर बगल में हमारे सियार है, जिससे खेत है वहाँ। हमारी पहले तो बहुत खेती होती थी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। और इसी हौज से हमारे खेतों के लिए पानी जाता था। तो मैं आपको बताता हूँ आगे का खेत। ये है, ये ऊपर है, ये हमारे गांव का रास्ता, और ये है हमारे सियार का रास्ता। तो चलिए आपको अपने सियार बताते हैं, या किसी के यहाँ सेरा कहते हैं। तो अगर ये वीडियो हमारे गांव वाले कोई देख रहे हैं तो देखते रहिए। आप जब इस गांव में थे तो आपके ये खेत कैसे थे और आप कैसे हैं। और यहाँ पे एक पत्थर है, ये देखिए। जब से हम छोटे से हैं, बचपन से ये पत्थर यहीं पे, बचपन से ये हमारे लिए एक याद के तौर पे है। देखिए ये है सियार। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिखी मिर्ची, मिर्ची के साथ ये लगी है मूली। ये देखिए राई, सॉरी ये है राई। और इसके उधर भी मिर्ची है। और वो दाल है ना, वो कौन सी दाल, तोर। ये है तोर की दाल। तो और ये पिनालो नहीं, हल्दी, वो हल्दी है। हाँ। और ये देखिए ये है हल्दी। ये देखिए इधर भी मिर्ची, ये मिर्ची। ये दाल है, ये कौन सी दाल, ये काली, ये काली दाल है। हाँ, जो मैंने आपको गांव में बताई थी, ये यहाँ भी भाई है। देखो ये देखिए, ये वो है ना भिंडी। ये भिंडी का, ये पेड़ है भिंडी का। ये भी, ये देखो भिंडी का है, और इसमें भी फूल लगा है। ये देखिए तोर, ये सारी तोर है। देखो यहाँ से, ये देखिए ये है तोर। ये देखिए तोर है पूरी किनारे किनारे। और आपको बताते हैं बैंगन। ये देखिए यहाँ लगे हैं बैंगन। और इधर भी देखिए बैंगन। ये देखिए और ये देखिए भिंडी। ये देखिए भिंडी। तो आपको अभी पूरे सियार में सिर्फ मिर्च और हल्दी, ये तोर की दाल, काली दाल, भिंडी, बैंगन ही मिलेंगे। ये देखिए। वैसे पहले तो यहाँ बहुत खेती होती थी, और अभी भी इतनी खेती है क्योंकि अभी भी कुछ लोग गांव में हैं। तो अभी भी फिर आपसे निवेदन है कि गांव वापस लौट के आएँ और अपने इन खेतों में खेती करें। तो आपने खेत देख ही लिए हैं। को नीचे का दृश्य फिर से बताते हैं। ये देखिए, देखिए जितने ये नीचे खेत हैं बंजर पड़े हैं, वहाँ भी पहले खेती होती थी। हमारे टाइम जब हम छोटे थे उससे भी पहले, उस समय भी होती थी थोड़ी। और देखिए ये आपको एक घर दिखेगा। देखिए ये पहले के लोगों ने यहाँ की जब खेती करते थे, तो जब यहाँ के लोग पहले खेती करते थे
तो खेत की देखभाली के लिए कुछ कोई ना कोई यहाँ रहता था, जो कि पूरे खेत की देखभाली करता था। वही देखिए तोड़ के डाल, ये देखिए यह है दाल। तो और तो कुछ है नहीं इस शहर में, तो अब हम चलते हैं घर, सीधे चलते हैं घर की ओर। देख ही चुके हैं आप। तो हम आ चुके हैं नहा के, और अब हम आपको बताते हैं अपने गांव का मंदिर। तो उससे पहले आपको दिखाता हूँ मैं एक और ककड़ी। यहाँ देखिए पीछे, देखिए पहले ये तो माल्टे हैं, और ये देखिए ककड़ी, ये भी लगी है किसी की, और ये है माल्टे। तो चलो आज हम आपको बताते हैं अपने गांव का मंदिर। चलिए हमारे गांव का मंदिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ नीचे भी तोर बूथ रखी है, और नीचे ये मिर्च। बाकी चलिए हम पहुंच गए मंदिर में। ये सामने ऊपर मंदिर है, और ये हमारे गांव का पानी। यहाँ से अब कोई पानी ले जाता नहीं है, क्योंकि सबके घर घर में अब नल लग चुके हैं, तो यहाँ आना बहुत कम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, यह है हौज, और ये नल, और ये पीछे जाओ तो पंचायत भवन है, इसको हम आपको दिखाएंगे। चलो आपको ये है धारा, यह है पंचायत भवन। देखिए तो ये है पंचायत भवन, देखिए। और ये सामने देखिए आपके चप्पल। मेरू कुटुंब परिवार रखी राज खुशी यह मंदिर। मेरो कुटुंब परिवार रखी राज को सीमा, ऐसे तो खेले तो घर बार रखी राज को सीमा। पाप हारणी हे भवानी, 27 अप्रैल 2004 को हुई थी। त्रास तारणी हे भवानी, दुख निवारणी हे भवानी, हे भवानी। मेरू कुटुंब परिवार। यह है मेरे पीछे मंदिर माँ ज्वालपा देवी का, और मेरे पीछे देखिए यह है पंचायत भवन। और अगर मैं आपको यहाँ से अपने गांव का दृश्य बताऊं, तो देखिए ये है हमारा छोटा सा गांव, और ये है हमारे गांव की सड़क। इससे मुझे एक लाइन याद आ गई कि सड़क तुम अब आई हो गांव, सड़क तुम अब आई हो गांव, जब गांव शहर जा चुका है। वही बात है, सब शहर जा चुके हैं, लेकिन आप शिमला गांव देखिए। तो मैंने आपको अपने गांव का मंदिर भी बता दिया, और साथ ही अपने गांव का पानी भी बता दिया। तो अब चलते हैं फिर हम अपने गांव की ओर, जो आपको दिख ही रहा है कि ये है 2 मिनट के रास्ते पे, ये देखिए। तो
चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से घर, और ये सामने हमारे चाचा का घर है। तो ये भी कुछ कारण से इन्हें भी यहाँ से जाना पड़ा, इनकी मजबूरी थी, इनको यहाँ से जाना पड़ा। ये देखिए घर में कोई नहीं है, पर पेड़ में अभी भी माल्टे लगे हैं। और ये देखिए ये नींबू भी लगे हैं। इंसान ने पेड़ों का साथ छोड़ दिया और पेड़ों ने इंसान का साथ नहीं छोड़ा। तो चलते हैं आगे। ये देखिए चाचा घर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें भी नींबू लगे हैं, नींबू लगे हैं इसमें देखिए। और ये देखिए अमरूद, इसमें लगे हैं अमरूद। अगर चाचा आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो माफ़ करना, हमने आपका एक अमरूद चुरा लिया है। आप तो है नहीं घर में, तो कोई ना कोई तो खाएगा ही। ये देखिए यहाँ भी देखिए माल्टे लगे हैं। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए कितने माल्टे लगे हैं। देखिए आप, देखिए देखिए साथ ही देखिए चाचा के द्वारा लगाए गए फूल। और ये देखिए ये भी माल्टे, देखिए। अभी मैं चाचा के घर के ऊपर छत में हूँ, और मैं आपको यहाँ से अपने गांव का व्यू बताता हूँ। देखिए आप, देखिए ये है हमारा गांव। छोटा है मगर सुंदर है। तो ये हमारे गांव का कुत्ता, इसका नाम है शेरू। शेरू 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 शेरू। ये हमारे गांव का व्यू दूसरी साइड से। ये देखिए अभी हम वहाँ थे, वो मंदिर है, वो पंचायत भवन है। देखिए तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यानी जो हमारे गांव के हैं और वो इस गांव से बाहर अभी हैं, और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रा एक बार अपने घर की हालत देखिए। देखिए कि घर की हालत क्या हो चुकी है आपकी, और एक बार सोचिए कि ये कितनी मेहनत से बनाए गए थे। बात पैसों की नहीं है, बात हमारे दादा परदादा ने कितनी मेहनत से इनको बनाया था, और आज के समय में हम इनको छोड़ के बाहर किराए के मकान पे रह रहे हैं। हाँ, परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हालात ऐसे थे, रोज़गार का साधन नहीं था, तो मजबूरन जाना पड़ा। लेकिन कुछ अपने गांव के, अपने घर के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए तो अपने गांव के मकानों की हालत देखिए क्या हो चुकी है। जो अभी यहाँ रह रहे हैं उनके मकान तो अभी सही सलामत हैं, लेकिन जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं उनके घर धीरे धीरे टूट रहे हैं, कुछ तो टूट गए हैं। बाकी आपसे ही निवेदन है कि भले ही आप बाहर हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इस गांव के कभी थे ही नहीं। अपने मकान की थोड़ी हालत आप खुद ही देख सकते हैं कैसी थी, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी फिर आपको बताता हूँ मैं एक और। देखिए गांव में कुछ चीज़ की कमी नहीं है। देखिए एक और लॉकी आपके सामने, आपको यहाँ कुछ कमी नहीं मिलेगी। देखिए, और ये देखिए नारंगी, देखिए नारंगी कितने लगे इसमें।
ये देखिए, ये अभी अभी तोड़ी गई है। देखिए, गांव में सब्जी की कमी बिल्कुल नहीं है, सब अपने घर का है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ आपको, तो ये आपके हिसाब से कितने किलो होंगे, कितने दर्जन होंगे, कमेंट में बताना मत भूलना कितने केले ये। देखिए पूरा केले के पेड़ हैं, और इसमें देखिए आप, ये हैं केले, और इसमें अभी तो केले दिखाई नहीं दे रहे। और वो देखिए, एक और देखिए, अभी ये छोटे हैं लेकिन ये भी बढ़ जाएंगे अभी। बाकी तो ये देखिए, यहाँ भी तोर बुत रखी है देखिए, और उधर भी ये केले के पेड़ हैं, और उसमें भी ज़रूर केले लगे होंगे। तो मैंने अपने पहले व्लॉग में आपको रूबरू कराया शिमला गांव से, तो जाते जाते आप देखिए शिमला गांव का व्यू। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. आने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग अपने गाँव के बारे में सोचें, और अपने गाँव में जो उनके घर हैं या जो टूटे हुए उनके घर हैं उनके बारे में सोचें, और उनके लिए कुछ ना कुछ करें, या अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करें, गांव का विकास करें। इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।